हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस टॉपिक की नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। तो आज की जो थ्योरी होगी हमारी बेसिकली वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं हम बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो हमारी होवार्ड गार्डनर ने दी थी 1983 में। ठीक है, 1983 में ये थ्योरी दी गई थी। तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं इस थ्योरी में, वो चीजें हम देखते हैं। तो देखिए, गार्डनर कहते हैं कि जो फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है वो प्लूरल है। यानी गार्डनर का मानना है कि इंटेलिजेंस सिंगुलर ना होकर प्लूरल की फॉर्म में होती है, यानी एकात्मक ना होकर बहुप्रकारीय होती है। अगर हम इसे अपनी भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की होती है, सभी का स्वरूप अलग होता है और अलग अलग प्रकार से बुद्धि काम करती है। जैसे कि गार्डनर ने अपनी इस थ्योरी में कुल 9 इंटेलिजेंस की बात की है। तो गार्डनर का मानना है कि जो ये 9 इंटेलिजेंस है, ये 9 की 9 एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से ही ये कार्य करती है। यानी हर एक इंटेलिजेंस का अपना अलग अलग कार्य है, इनका आपस में कोई भी मेलजोल नहीं है। तो ओवरऑल मिला के इस सेंटेंस का मतलब ही ये है कि जो बुद्धि है वो एकात्मक ना होकर बहुप्रकारीय होती है, यानी कि प्लूरल होती है। तो अगली जो चीज है वो देखते हैं। गार्डनर proposed this model in his book फ्रेम्स ऑफ माइंड इन 1983। देखिए, होवार्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की बात अपनी बुक में की है और उस बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये बुक इन्होंने 1983 में लिखी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, और इसी बुक में इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1983 की, तो 1983 में गार्डनर ने इंटेलिजेंस 7 प्रकार के बताए हैं, जबकि 1998 में गार्डनर ने इसमें एक इंटेलिजेंस और जोड़कर टोटल 8 इंटेलिजेंस की बात कही है। और फिर 2000 आते आते उन्होंने टोटल हमें 9 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। यानी शुरू में जब ये थ्योरी दी गई थी इसमें कुल 7 इंटेलिजेंस थे, फिर 1998 में एक और इंटेलिजेंस जोड़ा गया और 2000 में एक और अलग से इंटेलिजेंस जोड़ा गया। और अगर मैं आज की बात करूं तो कुल मिला के गार्डनर ने 9 इंटेलिजेंस की बात कही है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमारे कितने इंटेलिजेंस है, 9 इंटेलिजेंस है। लेकिन जिस टाइम थ्योरी दी गई थी 1983 में, उस टाइम सिर्फ 7 हमारे इंटेलिजेंस थे। तो अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से इंटेलिजेंस है, क्या इनकी खास बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक इंटेलिजेंस को। तो देखिए, जो पहला इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाषाई बुद्धि। लिंग्विस्टिक वर्बल, देखो, एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स इफेक्टिवली। लिंग्विस्ट या वर्बल इंटेलिजेंस में वो व्यक्ति आते हैं जो शब्दों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उनका बोध कर सकते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं। यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जिन्हें टेक्स्ट को पढ़ना, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, वो हमारे आएंगे लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जितने भी हमारे पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर होते हैं, ये सभी कौन से लोग हैं जिनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में कि जितने भी हमारे पोएट हैं या राइटर हैं या फिर आपके न्यूज रिपोर्टर हैं, ये सभी आपके इसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों के पास जो वर्बल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होती है, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। अब अगर मैं अगली इंटेलिजेंस की बात करूं तो वो है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए, जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर कौन से व्यक्ति आते हैं? एबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक, रीजनिंग एंड गुड मैथमेटिकल स्किल्स। इसके अंदर प्रत्येक वह व्यक्ति आएगा जिसकी तर्क शक्ति अच्छी है, जिसकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो काफी अच्छी हैं, वो सारे हमारे आएंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। इसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं या मैथमेटिशियंस हैं वो यही लोग होते हैं जिनके पास ये बुद्धि हमारी ज्यादा होती है।
तो काफी सिंपल सी चीजें हैं, आपको सिर्फ इनका डिफरेंस समझना है कि किस व्यक्ति में कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। तो लॉजिकल में हमारे कौन से हुए, प्रत्येक वह व्यक्ति जो लॉजिक को अच्छे से अप्लाई कर सकता है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसकी जो मैथमेटिकल जो उसकी संक्रियाएं हैं वो अच्छी हैं, वो सारे हमारे इसी में आते हैं। अब अगली इंटेलिजेंस देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थानिक बुद्धि। एबिलिटी टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। देखिए, इसके अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो खाली जगह को देखकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा ये पता लगा लेते हैं कि इस जगह पर कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, कौन सी चीजें कहां पर सही रहेंगी। अगर इस टाइप के लोगों को हम खाली स्थान दे देते हैं, स्पेस की बात अगर हम करते हैं, ऐसे जिन लोगों में स्पेशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, अगर हम उन्हें स्पेस दे देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर हम क्या काम करवा सकते हैं या किस तरीके की चीजें यहाँ पर एडजस्ट हो सकती हैं, तो वो अपनी अमूर्त चिंतन के द्वारा, अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा बता देते हैं कि यहाँ पर हम कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कल्पचरर हैं, वो भी उनके अंदर भी स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, या फिर आपके आर्किटेक्चर हैं, या जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, या फिर आपके इंजीनियर हैं, वो सारे ही लोग इनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। तो एग्जाम्पल इसमें हम किस किस के दे सकते हैं? आर्किटेक्चर और आपके स्कल्पचरर, इंजीनियर, या फिर आपके इंटीरियर डिजाइनर। इन सभी लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनकी स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। अब अगली इंटेलिजेंस की बात करें, वो है हमारी बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं शरीर गतिकीय बुद्धि। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल काफी अच्छा होता है, जो अपनी बॉडी की मूवमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारे वो लोग होते हैं जिनके पास बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। देखिए, इसमें एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडीली मूवमेंट्स, इसमें आपके स्पोर्ट्समैन, डांसर, सर्जन, ये सभी व्यक्ति आते हैं। अब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जोन सा भी स्पोर्ट खेलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से, चाहे आप क्रिकेट लोगे, कितने अच्छे तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, किस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं। अगर उनकी जगह हम हो तो हम ये चीज इतनी एफिशिएंसी से नहीं कर सकते जितना वो करते हैं, क्योंकि उनके पास ये इंटेलिजेंस काफी अच्छी है। अगर मैं सर्जन की बात करूं, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो आप देखेंगे कि सर्जरी के टाइम पर हमारी जो फाइन मोटर्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स है, उनका कितना ज्यादा यूज होता है। तो जो सर्जन बनते हैं वो भी वही लोग बन सकते हैं जिनके अंदर बॉडी काइनेस्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होती है। अगर डांसर्स की बात करें तो उनके कितने तरीके की मूवमेंट होती है, किस तरीके से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें भी तभी पॉसिबल है जब उनके अंदर शरीर गतिकीय बुद्धि ज्यादा होती है। तो ये थी हमारी 4 इंटेलिजेंस, चारों का जो डिफरेंस है वो मैंने करा दिया है, काफी इजी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटेलिजेंस पे। जो नेक्स्ट इंटेलिजेंस है वो देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे संगीत बुद्धि। नाम से ही आपको दिख रहा है म्यूजिकल यानी संगीत। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके अंदर जो म्यूजिकल एबिलिटी अच्छी होगी, वो कौन से लोग होंगे? जिन्हें संगीत की समझ होगी। गाना गाना ही सिर्फ म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि गाने को समझना, लय, ताल, रिदम, इन सारी चीजों को समझना ही क्या होती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कोई गाना गा रहा है तो आप ये मत समझना कि उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी है। अगर उसकी जो लय है, ताल है, उसके रिदम है, जो वो कंपोजिशंस को समझ है, अगर उसके पास ये सारी चीजें हैं तो उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। यहां पे लिखा भी हुआ है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड म्यूजिकल बीट्स, रिदम एंड कंपोजिशंस। जो इन सारी चीजों को समझता है, बीट्स की जिसे पहचान होती है, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होता है कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, यानी वाद्य यंत्रों की उसे पहचान होती है, किस तरीके के रिदम होते हैं, किस तरीके की कंपोजिशंस होती हैं, ये सारे हमारे आएंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जितने भी हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं वो सारे इसमें आते हैं, सिंगर, लेकिन इसमें वो सिंगर हमारे आएंगे जिन्हें लय ताल की पहचान होती है, ठीक है।
अब अगली इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो देखिए इसमें कौन से लोग आते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर, थॉट्स, एक्शंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। दोनों के नाम सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की वजह से आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो क्वेश्चंस गलत ना हो इसलिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। यहां देखो, इंटरपर्सनल व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इंटरपर्सनल में वो व्यक्ति आते हैं जो दूसरों के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर रही हूं, इंटरपर्सनल में वो व्यक्ति आते हैं जो दूसरों के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को, उनके थॉट्स को अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि हमारे काउंसलर होते हैं, जब भी हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम काउंसलर के पास जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि काउंसलर्स हमारे बिहेवियर को देखकर, हमारे थॉट्स को सुनकर बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें समझ सकते हैं और हमें समझा सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी भावनाओं को, हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझता हो। इसी तरीके से इसमें हमारे साइकियाट्रिस्ट भी आ जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से मतलब लोगों को काउंसिल कर सकते हैं। दूसरे जो हमारे सेल्समैन हैं वो भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। आप खुद देखेंगे, कभी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई चीज आपको पसंद आती है, सपोज करिए आपने शर्ट ही खरीदनी है, तो सेल्समैन क्या करेंगे, आपके बिहेवियर को देखकर, आपके पसंद को देखकर पता लगा लेंगे कि आपको किस तरह की चीजें पसंद है। यानी वो फिर उसी तरीके की चीज आपको निकाल के देंगे, जो कलर आपको पसंद है, जो पैटर्न आपको पसंद है, उसी तरीके के चीजें वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस व्यक्ति को क्या चीजें पसंद है। वो बिहेवियर देखकर इन सब चीजों का पता लगा लेते हैं। दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात हुई हमारी इंटरपर्सनल की। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, पॉलिटिशियंस, सेल्समैन, काउंसलर। तो ये सारे हमारे क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। दूसरा हम देखेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी व्यक्तिगत आत्म बुद्धि। इसमें था व्यक्तिगत अन्य बुद्धि यानी दूसरों को समझना, और यहां पर है व्यक्तिगत आत्म बुद्धि यानी स्वयं को समझना। ठीक है, इंट्रा में व्यक्ति स्वयं को समझता है और इंटर में व्यक्ति दूसरों को समझता है। तो इंट्रा में देखिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ वीकनेस, strengths and make a path to achieve success in their life। इसमें वह व्यक्ति आते हैं जो अपनी वीकनेस को काफी अच्छे से पहचानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचानते हैं और एक सक्सेस के रास्ते पर वो चलते हैं। यानी ये व्यक्ति अपनी कमजोरियों को, अपनी योग्यताओं को पहचान कर अपने आप को सफल बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, जिसने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया है, जिसे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है, वो आएंगे हमारे व्यक्तिगत आत्म बुद्धि में यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। प्रत्येक वह व्यक्ति जो सक्सेसफुल है और जो डिसिप्लिन्ड पीपल है, वो सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं। यानी जिन व्यक्तियों ने सफलता पा ली है या जो अपने आप को लेकर काफी डिसिप्लिन्ड रहते हैं, वो सारे हमारे आएंगे इंट्रापर्सनल में। अब अगली इंटेलिजेंस की बात करते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है यानी जो प्रकृतिवादी बुद्धि है, उसमें हमारे गार्डनर कहते हैं कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो नेचर को समझता है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है, वो हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। यानी हम अपनी भाषा में कह सकते हैं जो प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, जितने हमारे प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो जिसे प्रकृति से प्यार है, पेड़ पौधों से, पशुओं से लगाव है, वो सारे हमारे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक बार चिपको आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन के टाइम पे बहुत सारे लोग पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया था। तो जो इस तरीके के लोग हैं वो सारे नेचुरलिस्टिक होते हैं। उन्हें अपने इन्वायरमेंट से, अपने नेचर से काफी प्यार प्रेम होता है। जितने भी हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, या फिर आपके नेचर एक्टिविस्ट होते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, इस तरह के सभी लोग हमारे कहाँ आएंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने भी आपके बॉटनिस्ट होंगे या फिर जितने भी आपके बायोलॉजिस्ट होंगे या नेचर एक्टिविस्ट
जो प्रकृति को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट होंगे ये सारे हमारे किस में आएंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। अब एक इंटेलिजेंस और बची है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। पीपल हु ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, इसमें वो लोग आएंगे जो जीवन व मृत्यु को समझना चाहते हैं। इनका मानना है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं, यानी जो इस तरीके की बात करते हैं वो सारे हमारे आएंगे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में। जो सिर्फ डेथ और लाइफ इनमें हमेशा उलझे रहते हैं, जिन्हें नहीं पता कि जीवन का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब क्या है, वो हमेशा इन अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जीवन है, क्या मृत्यु है। तो इन अर्थों को ढूंढने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा आएगा अस्तित्ववादी बुद्धि में। जितने भी हमारे संत होते हैं, जितने मॉन्क्स होते हैं, वो सारे हमारे एग्जिस्टेंशियल में ही आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जितने भी हमारे मॉन्क्स हैं या संत हैं वो सभी हमारे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, जो हमेशा जीवन मृत्यु को खोजने में लगे रहते हैं। तो ये थी हमारी गार्डनर की 9 इंटेलिजेंस, काफी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है। तो इनके आप नोट्स भी बनाइएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।